अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। आज हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से एक है इवेंट्स और दूसरा टॉपिक है विंडोज़ 2000 के फीचर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इवेंट्स क्या होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैप्चर्स डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म्ड बाय माउस एंड कीबोर्ड। देखिए, माउस और कीबोर्ड के ज़रिए आप जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें इवेंट्स कहा जाता है। अब एक्शन परफॉर्म करने का मतलब कि आप माउस के ज़रिए क्लिक करते हैं या कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उस एक्शन को इवेंट कहा जाता है। और अब इवेंट की टाइप्स देखते हैं कि इवेंट्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के इवेंट हैं, एक माउस इवेंट्स हैं और एक कीबोर्ड इवेंट्स हैं। माउस इवेंट्स क्या हैं? एन एक्टिविटी दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द माउस इज़ नॉन एज माउस इवेंट। अब ऐसा कोई एक्शन या ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप माउस के ज़रिए परफॉर्म कर रहे हैं वो माउस इवेंट्स हैं। और इसी तरह से अगर कोई एक्शन आप कीबोर्ड के ज़रिए परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कीबोर्ड इवेंट्स हो जाएंगे। तो अभी माउस इवेंट्स की हम कुछ टाइप्स देखते हैं कि हम माउस के ज़रिए कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म करते हैं। एक है लेफ़्ट क्लिक, एक है राइट क्लिक और एक है ड्रैग। लेफ़्ट क्लिक का मतलब ये है कि जब आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हैं तो इसका मतलब आपने लेफ़्ट क्लिक का इवेंट परफॉर्म किया। आप जब राइट क्लिक करते हैं तो इसका मतलब आपने राइट क्लिक इवेंट परफॉर्म किया। अब लेफ़्ट क्लिक का क्या मतलब है जी? इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड माउस इवेंट। दिस इवेंट अकर्स व्हेन लेफ़्ट माउस बटन इज प्रेस्ड। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट सच एज एन आइकन और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। देखें, लेफ़्ट क्लिक आप कब करते हैं? अगर आपने किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करना हो या उसको ओपन करना हो। सेलेक्ट करने के लिए आप सिंगल क्लिक करते हैं, ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप लेफ़्ट क्लिक इवेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राइट क्लिक। दिस इवेंट अकर्स व्हेन राइट माउस बटन इज प्रेस्ड। इट इज़ यूज टू व्यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं। जैसे राइट क्लिक करके आप रिफ़्रेश कर रहे होते हैं या किसी भी फोल्डर की कोई प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आप उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब आप राइट क्लिक इवेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे है ड्रैग। दिस इवेंट अकर्स व्हेन द माउस इज मूव्ड व्हाइल प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। आप किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को ड्रैग करते हैं, मतलब एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे मूव करते हैं और उसके लिए आप लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं किसी भी फोल्डर के ऊपर और माउस के बटन को प्रेस करके रखते हैं और जब आप माउस को मूव करते हैं तो वो फोल्डर भी साथ साथ मूव हो रहा होता है और आप उसको किसी दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप जो इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो ड्रैग इवेंट है। आपने एक फ़ोल्डर को एक जगह से उठाया और उसको दूसरी जगह पर जाकर जब प्लेस किया तो यहाँ उठाने से लेकर दूसरी जगह प्लेस करने तक एक इवेंट परफॉर्म होगा जिसे ड्रैग इवेंट कहा जाता है। तो ये तीन तरह के इवेंट्स हैं, यानी कि तीन तरह के एक्शंस हैं जो हम माउस के ज़रिए परफॉर्म करते हैं, इन्हें हम माउस इवेंट्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे हैं कीबोर्ड इवेंट्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कीबोर्ड इवेंट्स आर द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए आप जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें कीबोर्ड इवेंट्स कहा जाता है। अब ये दो तरह के हैं, एक है की डाउन और एक है की अप। अब की डाउन का मतलब उसके नाम से ही पता लग रहा है कि जब आप की को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो उसे एक की डाउन इवेंट कहते हैं। और इस तरह से जब आप उस बटन को रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एक और इवेंट परफॉर्म होता है जिसे की अप इवेंट कहते हैं। इवेंट्स का टॉपिक तो इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिस्ट डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडोज़ 2000। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि विंडोज़ की डिफरेंट वर्जन्स आते गए, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 और आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो विंडोज़ 10 है। तो यहाँ पर उसने विंडोज़ 2000 के कुछ फ़ीचर्स हमें बताए हैं, क्योंकि विंडोज़ 2000 में कुछ ऐसे नए फ़ीचर्स आए थे जो आज तक चल रहे हैं और पहलों की निस्बत बहुत अच्छे फ़ीचर्स थे। सबसे पहला इसमें था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो विंडोज़ 95 में भी था, विंडोज़ 98 में भी था, तो इसके बारे में आपको पता भी है, हम डिस्कस कर लेते हैं। विंडोज़ प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट यूजेस विंडोज़ आइकन्स, मेन्यूज़ एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशू कमांड्स। देखें, आपको पता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आइकन्स और मेन्यूज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से विंडोज़ 2000 का जो इंटरफेस था वो भी ग्राफिकल था, जिसमें इसी तरह से आइकन्स और मेन्यूज़ के ज़रिए काम किया जाता था। द ग्राफिकल इन्वायरमेंट मेक्स इट ईजियर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। और इस तरह से उसका जो काम करना है, विंडोज़ को इस्तेमाल करना जो है वो ईजी हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो विंडोज़ 2000 का फीचर है वो है मल्टीटास्किंग।
मल्टीटास्किंग का मतलब है एक टाइम में एक से ज़्यादा काम करना। देखिए उसके नाम से ही पता लग रहा है मल्टीटास्किंग, टास्क करना एक से ज़्यादा। मल्टीटास्किंग इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ लोडिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग देम एट द सेम टाइम। विंडोज़ 2000 का एक फ़ीचर था कि कोई भी यूज़र एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर सकता था। यानी कि आप देखें कि आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक ही टाइम में आप मैसेज भी टाइप कर रहे होते हैं या सेंड कर रहे होते हैं, और उसी टाइम में कोई सॉन्ग भी प्ले हो रहा होता है या फेसबुक भी चल रही होती है। तो इसका मतलब आप एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक ही टाइम में रैम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो हैं वो लोड किए जा रहे हैं और उनको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। तो ये विंडोज़ 2000 का एक फ़ीचर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मल्टी यूज़र। अब मल्टी यूज़र का मतलब है कि एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंप्यूटर के सामने डिफरेंट यूज़र्स बैठे हैं, बल्कि उस कंप्यूटर के साथ डिफरेंट यूज़र्स नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट हैं और उस कंप्यूटर की डिफरेंट फाइल्स को और उसके डिफरेंट ऑप्शंस को वो एक्सेस कर रहे हैं। इसे कहते हैं मल्टी यूज़र। इट मीन्स दैट मैनी यूज़र्स कैन यूज़ द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। देखिए यहाँ पर मल्टी यूज़र हैं, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र्स अगर एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं सेम टाइम में, तो उसे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो जो विंडोज़ 2000 थी उसमें ये फीचर भी था कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर कंप्यूटर को एक से ज़्यादा यूज़र्स भी एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर प्रोसेसर्स की बात की जा रही है कि एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स का काम करना, कि अगर एक कंप्यूटर है उसके अंदर 2 या 3 प्रोसेसर्स हैं और जब उस कंप्यूटर को कोई भी टास्क असाइन किया जाता है तो वो कंप्यूटर जो है उस टास्क को डिवाइड कर लेता है 2 या 3 प्रोसेसर्स के अंदर। इस तरह से वो काम जल्दी हो जाता है। जैसे एक काम है अगर वो 5 मिनट में परफॉर्म हो रहा है, तो उसी काम को अगर 5 लोग करेंगे तो वो 1 मिनट में परफॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से जो विंडोज़ 2000 है उसमें मल्टी प्रोसेसिंग का सिस्टम भी था। मल्टी प्रोसेसिंग इज़ द कैपेबिलिटी टू सपोर्ट एंड यूटिलाइज मल्टीपल प्रोसेसर्स एट द सेम टाइम। देखिए एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को यूटिलाइज करना। Windows 2000 supports multiple processing. Two or more processors can execute different programs at the same time. मतलब एक ही टाइम के अंदर डिफरेंट प्रोसेसर्स जो हैं वो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते थे। इस तरह से काम जो है वो और भी स्पीड से हो जाता था। पांचवा जो पॉइंट है वो है प्लग एंड प्ले। देखिए प्लग एंड प्ले का मतलब है कि किसी चीज़ को लगाना और चलाना। प्लग एंड प्ले इज़ द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड कन्फिगर अ डिवाइस एंड इंस्टॉल एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर। आप कंप्यूटर के साथ जब कोई डिवाइस अटैच करते हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। देखें प्लग करना और प्ले करना, आपने प्लग किया और वो प्ले हो गई। यूएसबी आप प्लग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। आप कीबोर्ड अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले फीचर। विंडोज़ 2000 में ऐसा फीचर था कि आप बहुत सी डिवाइसेस उसमें जब अटैच करते थे तो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है बैकअप एंड रिकवरी। Backup and recovery feature is used to backup data and recover it in case of hard disk failure. एक फीचर ये भी है कि इसमें आप डाटा का बैकअप रख सकते थे और हार्ड डिस्क के फेलियर होने की वजह से आप उसको रिकवर भी कर सकते थे। यानी कि आपका जो पूरा डाटा है आपने उसका बैकअप रख लिया और अगर आपकी हार्ड डिस्क में कोई मसला आ गया तो आप उसको रिकवर भी कर सकते थे बैकअप किए गए डाटा को। पॉइंट नंबर 7 है विंडोज़ 2000 प्रोवाइड्स नेटवर्क फीचर्स। इसमें नेटवर्किंग फीचर्स भी बहुत अच्छे थे। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इस्टेब्लिश मेंटेन एंड ट्रबल शूट अ नेटवर्क। मतलब अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना, उसको इस कनेक्शन को मेंटेन रखना या उसको ट्रबल शूट करना, ये तमाम चीज़ें भी विंडोज़ 2000 के अंदर मौजूद थी। तो ये 7 फीचर्स हैं जो विंडोज़ 2000 में मौजूद थे। आज का लेक्चर इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।